नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुरी एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएस एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। नया टॉपिक है वो हमने शुरू कर दिया है। पहली एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। औसत की अपन चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं कि डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रोज किसी न किसी वैकेंसी की आपको वहां इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सी चीजें, बहुत सी वैकेंसी जैसी आती हैं जिसके बारे में हमें और आपको पता ही नहीं चलता। तो उन सब चीजों की, उन सब वैकेंसीज की या उससे रिलेटेड जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे मैं बात करूं कोई वैकेंसी आई है या फिर जैसे एडमिट कार्ड वगैरह है, कोई रिजल्ट वगैरह है, कोई एग्जाम डेट वगैरह, इन सब चीजों की जो इंपॉर्टेंट जितनी भी सूचनाएं होंगी, जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको वहां मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। औसत के कुछ साधारण से सवाल हमने कर लिए थे। हालांकि ऐसे सवाल मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले नहीं हैं, लेकिन बेसिक्स है वो अपना क्लियर होना जरूरी है। बेसिक चीजें हैं वो हमें समझनी बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की। मुझे कहा जाता है कि 4 आदमी हैं जिनका वजन कितना है? 40 किलो औसत वजन। 4 आदमियों का औसत वजन कितना दे रखा है? 40 केजी हमें दे रखा है। उसके बाद मुझे क्या कहा जाता है? मुझे एक चीज और कही जाती है कि अगर 2 आदमी और आ जाएं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर गौर कर लेना कि 4 आदमियों का औसत वजन कितना दे रखा है? 40 किलो दे रखा है। उसके बाद अगली कंडीशन मेरे को दी जाती है कि इन 4 के अंदर 2 आदमी और आ जाएं, यानी टोटल अब कितने हो जाएंगे? 6 आदमी यहां हो जाएंगे। और आने पर जो आपका औसत वजन है वो 5 किलो बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाएगा? औसत वजन कितना है? 45 केजी हो जाएगा। तो मुझे ये कहा गया है कि इन 2 आदमियों का वेट ज्ञात करना है, इन 2 आदमियों का वजन ज्ञात करना है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, यहां हम दोनों आदमियों का, जो 2 नए आदमी आए हैं उनका, 2 नए व्यक्ति आए हैं उनका हम अलग अलग वेट ज्ञात नहीं कर सकेंगे। हाँ, दोनों का हम यहां कुल वजन है वो निकाल सकते हैं। साथ में क्या निकाल सकते हैं? औसत वजन अगर निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में औसत वजन पूछा हुआ है, हम दोनों निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? औसत वजन पूछा हुआ है। बहुत साधारण सा सवाल है, कल हमने ऐसे सवाल कल भी किए थे कुछ। देखो क्या दे रखा है कि 4 आदमियों का औसत वजन कितना है? 40। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि 4 आदमियों का कुल वजन कितना हो गया? भाई औसत वजन 40 दे रखा है। औसत का मतलब क्या है कि प्रति व्यक्ति वजन कितना है? 40 किलोग्राम है। तो 4 का कितना हो गया? यहां से 160 केजी हुआ या नहीं हुआ? कितना हो गया? 4 को 40 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 160। भैया 2 और आ गए। कितने आ गए? 2 और आ गए। तो 2 और आने के बाद में क्या हुआ? 6 आदमियों का कुल वजन कितना हो रहा है? मैं 6 को कितने से गुणा करूंगा? 45 से गुणा करूंगा। अब 45 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 45 को 2 से गुणा करूंगा, 90 आएगा। और 90 को क्या कर लो आप? 3 से गुणा कर लो। 90 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 27, 270 किलोमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश किया करो। अब आप एक तो यहाँ 6 से गुणा करते, 6 पंजो 30, 0 हाथ की 3, 6 चौक 24, 3 27, सीधा करो 45 दूनी 90, क्योंकि 3 गुणा 2 कितना होगा? 6। तो 45 को 3 गुणा 2 से गुणा कर लो। पहले 45 को 2 से गुणा करो 90, 90 को 3 से करोगे तो 9 27, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ कितना आ रहा है? 6 का कितना है? 270। 4 का कितना आ रहा है? 160 है। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं कि नए 2 आदमी जो आए थे उनका वजन, व्यक्ति लिखते तो अच्छा लगता, पर चलो ठीक है, जो भी है, हमें क्वेश्चन समझना है, कैसे सोल्व करना है वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए। तो मैं यहां अगर ये लिखूं कि उनका कुल वजन कितना है, तो कुल वजन कितना होगा? 270। तो 6 का है, 160 4 लोगों का है, घटा दो, कितना बचेगा? 270 में से आपको क्या घटाना है? 160। आप यहां से घटा दोगे तो आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा? मैं यहां लिख देता हूं कि 270 माइनस 160, ये आ गया आपका 110 केजी यहां से। ठीक है, कितना आ रहा है? 110 केजी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? औसत वजन पूछा है। तो मैं यहां इनका औसत वजन क्या लिख सकता हूं? औसत वजन क्या 110 बटा 2 कर सकता हूं?
कितना 110/2 कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का कुल वजन ये 2 का ही है ना, दोनों का कुल वजन कितना है 110 और संख्या अपने पास 2 है, तो 110 में 2 का भाग देते हैं तो औसत वजन है वो कितना आ जाएगा 55। अब वो ये अलग बात है, क्या पता एक का 65 हो, एक का 45 हो, या फिर एक का 40 हो, एक का 55 हो, नहीं एक का 40 हो और एक का 70 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन योग तो है 110 और औसत ज्ञात करेंगे तो औसत के अंदर क्या होगा कि वो चीज बराबर बराबर आपकी डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। ये तो होगी ऐड करने वाली बात। यहाँ एक चीज और भी आ सकती है कि भाई इतने व्यक्ति हैं या इतने फल फ्रूट दे रखे हैं, उनमें से कुछ निकाल दिया जाए, एक व्यक्ति निकाल दिया जाए, एक छात्र निकाल दिया जाए, कोई फल फ्रूट की टोकरी है उसके अंदर 10 फ्रूट रखे हैं, 10 में से एक निकाल दिया जाए, तो औसत वजन है वो इतना कम हो जाता है। जो भी आगे क्वेश्चन के अंदर है वो दे रखा है, उसके ऊपर हम चर्चा, जैसा भी क्वेश्चन आएगा वैसे हम उसके चर्चा करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं देता हूं कि एक कक्षा है, उस कक्षा के अंदर 9 विद्यार्थी हैं। कितने? 9 विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? की औसत आयु मेरे को दे रखी है 10 वर्ष। ठीक है, 9 विद्यार्थियों की औसत आयु है मेरे को कितनी दे रखी है? 10 वर्ष दे रखी है। एक विद्यार्थी चला जाता है, एक विद्यार्थी के जाने के बाद औसत आयु कितनी बचेगी? 8 वर्ष। कितनी बच रही है? 8 वर्ष। आपको ये कहा जाता है कि जो विद्यार्थी गया है उसकी आयु कैसे निकालोगे? बहुत साधारण सा सवाल है, कुल ज्ञात कर लो। अगर औसत दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, तो सबसे पहले आपको स्टेप क्या करनी है? कुल ज्ञात कर लो। एक लाइन पढ़ते ही आपको ये कर लेना है भैया 9 की आयु कुल कितनी होगी? 90। उसके आगे का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत है वो 100% पड़ेगी। भैया 9 की आयु कितनी हो रही है? कुल आयु कितनी हो रही है? 90 हो रही है नहीं हो रही? एक विद्यार्थी के जाने के बाद कितने, सॉरी 9 आएगा, 9 वर्ष दे रखा है। ठीक है, एक विद्यार्थी के चले जाने के बाद अब कितने बचे? 8 विद्यार्थी बचे या नहीं बचे? तो अब 8 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी है? 9। तो कुल, सॉरी औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष। और कुल की बात करूं तो कुल कितना आ जाएगा? यहां से आपका 72 आ जाएगा, 72 वर्ष। और यहां कितना था? 90 वर्ष। ठीक है, तो अब ये देखो कि जो गया उसकी आयु हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत आसानी से कैलकुलेट होगी। कैसे होगी? 90 में से 72 घटा दो, आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा? यहां से 18 वर्ष है वो आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। इनको करने की थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा और यहां से भी है ना, आप इजीली, अगर वो जो कल वाली क्लास के अंदर भी मैंने एक मेथड बताया था उस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सब में सबकी एज है वो आप डिवाइड करके जिस हिसाब से कि हाँ कम हुआ तो किनका कितना कितना कम हुआ, खुद का वजन तो लेके जाएगा ही जाएगा, खुद का वजन तो लेके जाएगा ही जाएगा। अब ये देखो, मैं अगर यहां बताऊं आपको कि भैया 9 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी थी? 9 तो विद्यार्थी थे और औसत आयु कितनी थी? 10 थी। औसत आयु कितनी थी? 10 थी। अब क्या होगा कि यहां आगे कमी कितनी होगी वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे। 9 की कुल आयु कितनी थी? 10। एक चला गया, मतलब अपनी 10 तो लेके गया ही गया, अपनी 10 तो लेके वो गया ही गया। बाकी जो बच गए 9 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी थी? 10। तो अपनी 10 तो वो यहां से लेके जाएगा ही जाएगा, खुद की 10 तो लेके गया ही गया ना। बाकी जो बच गए एक एक साल उनकी ले जाएगा, बाकी जो बच गए एक एक साल है वो उनकी ले जाएगा। तो बाकी कितने बचे? यहाँ 8 विद्यार्थी बच रहे हैं या नहीं बच रहे? 8 विद्यार्थी, देखो 1 वर्ष कम हो रही है ना, आयु क्या है? 1 वर्ष कम हो रही है, तो उनके बारे में भी एक एक आप घटा लो, तो बाकी 8 वो हो गई, कितनी हुई? 10 और 8 18। ठीक है, इस तरीके से भी अपन आंसर है वो निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यही एक क्वेश्चन है वो यही मैं और लिख देता हूं। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को इस टाइप से कर रहा हूं कि एकदम पूरी लैंग्वेज है वो मैं नहीं लिख रहा है क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और आप समझ सकते हैं। बाकी मैंने ये मानो कि लगभग पूरा लिख ही दिया है, बाकी मैं लैंग्वेज पूरी बोल रहा हूं, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान कंसंट्रेट करना है, सॉरी, कि क्या बोला जा रहा है। चलिए ठीक है, अब मुझे ये कहा जाता है, हमने ये भी देख लिया कि एक आदमी आता है, आने के बाद में जो उसके औसत वजन में कमी बढ़ोतरी होती है वो हमने देख ली। उसके बाद हम दूसरी चीज हमने ये भी देख ली कि कुल
विद्यार्थी हैं, उनमें से अगर एक चला जाए तो क्या होता है। अब अगली स्टेप है वो जो हमें आएगी। अगली स्टेप हम क्या करेंगे, अगली किस प्रकार के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि एक जाएगा और उसके स्थान पर दूसरा आ जाएगा, चाहे वो फल हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कुछ भी हो, कि उनका औसत दिया हुआ होगा, उसमें से एक तो बाहर जाएगा और उस बाहर जाने के बाद दूसरा अंदर आ जाएगा। अगर दोनों का वजन समान है, दोनों का वजन क्या है, समान, अगर वजन पर हम अगर डिस्कस करें तो बाकी आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, अगर वजन पर हम डिस्कस करें कि दोनों का वजन है वो समान है तो उस औसत में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 ग्राम भी ऊपर नीचे हुआ तो वो औसत क्या है, ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर औसत ऊपर नीचे होता है तो नए वाले आदमी का वजन कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, बहुत सी चीजें हैं वो हम यहां से डिस्कस करेंगे। चलिए अब मैं यहां एक क्वेश्चन लिखता हूं कि 10 व्यक्तियों का एक समूह है। क्या है, 10 व्यक्तियों का एक समूह है। 10 व्यक्तियों के, एक मिनट, यहां से ये ऊपर का सवाल है, ठीक है। 10 व्यक्तियों के समूह में एक 60 केजी के व्यक्ति की जगह है। 10 व्यक्तियों के समूह में एक 60 केजी के व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है और नया व्यक्ति आने के बाद नया व्यक्ति आने पर औसत वजन, क्या औसत वजन है वो 1 केजी बढ़ जाता है। क्या होगा, 1 केजी बढ़ जाता है। तो नए वाले का वजन है वो हमें ज्ञात करना है कि जो नया आया है उसका वजन आप हमें बताओ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि 10 व्यक्तियों के समूह में एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति है वो तो चला जाता है और उसकी जगह क्या आता है, नया व्यक्ति आने के बाद 1 किलोग्राम है आपका वो बढ़ जाएगा। पहले कितना था हमें नहीं पता, वो भी नहीं दिया हुआ कि पहले औसत वजन कितना था, वो भी हमें नहीं पता। अब हम यहां से इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही वाला मेथड लगाएंगे जो हमने यहां देखा है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत, और जोर भी नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन आंसर है वो अपने आप निकल कर आएगा कि भैया 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। तो अब ये देखो कि यहां 1 किलोग्राम बढ़ेगा, 10 में से एक 60 वाला चला गया और उसकी जगह क्या आएगा, एक नया आएगा और नया आने पर वजन बढ़ेगा। पहली बात तो ये तय कर लो कि जो आ रहा है उसका वजन इस 60 किलोग्राम वाले की बजाय क्या है, ज्यादा। पहली चीज तो आप ये कंफर्म, ये क्लियर कर लो कि भाई जो अगर वजन, औसत वजन बढ़ता है इसका मतलब क्या है कि जो आएगा उसका वजन क्या होगा, ज्यादा। और अगर औसत उसी वजन के अंदर कमी आ गई, औसत वजन के अंदर मैं कहूं कि नया व्यक्ति के आने पर औसत वजन है वो आपका 1 किलोग्राम कम हो गया, तो क्या होगा, तो जो आ रहा है व्यक्ति, जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन जो गया है इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात तो इतनी क्लियर हो गई अपनी कि भैया वजन तो बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा उस चीज के ऊपर अगर हम चर्चा करें कि भाई 10 व्यक्ति हैं, जो आ रहा है उसका ये 60 तो कवर होगा ही होगा, 60 तो उसका कवर होगा ही होगा। मतलब वो टोटल तो उसी लेवल के अंदर रहेगा ना कि भैया जैसे मान लो कि पहले इनका औसत वजन 10 व्यक्ति हैं, सबका मान लो कि 60-60 का, यही मान के चलो कि सबका वजन कितना है, 60-60, कुल कितना है, 600 है या नहीं है। अब क्या कहा जाता है कि नया व्यक्ति आने पर वो क्या है, उनका 1 किलोग्राम है वो बढ़ गया। औसत भी कितना है, 60, नया व्यक्ति आने के बाद में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, 610 किलोग्राम वजन अब हुआ या नहीं हुआ। 1 किलोग्राम औसत वजन बढ़ेगा, मतलब यहाँ हमने औसत 60 माना था, अब आप 61 मान लो, तो 10 का कुल वजन यहाँ कितना है, 600, और यहाँ कितना है 610। साफ साफ दिख रहा है अंतर मेरे दोस्त, कितना आ रहा है, 10 किलो का आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 किलो का अंतर है वो यहाँ से आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा आपका तरीका ये होगा, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर कैसे निकल कर आएगा, परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तन औसत वजन में परिवर्तन कितना हुआ है, 1 किलोग्राम का संख्या कितनी है, 10, मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 10 हो, कितना निकल कर आएगा, ये तो 10 क्या आएगा, ये परिवर्तन आएगा।
औसत वजन में परिवर्तन कितना आया 1 किलोग्राम का, और 10 व्यक्ति हैं तो कुल वजन में परिवर्तन कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम का क्या आ जाएगा परिवर्तन। बढ़ोतरी है या कमी वो आपको यहां से डिसाइड करना है। औसत वजन बढ़ेगा, इसका मतलब इस जो नया बंदा है उसका वजन क्या है पहले वाले की बजाय ज्यादा। तो नया यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, चलो मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं ना, कुल वजन में बढ़ोतरी, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया ना कि यहाँ बढ़ रहा है तो इसका मतलब वजन तो है वो बढ़ेगा। कुल वजन में बढ़ोतरी कितनी होगी 10 गुणा 1 केजी, ठीक है। और यहां से अब मैं लिख रहा हूं कि नए व्यक्ति का वजन है वो कितना होगा। तो भैया 10 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो रही है, 60 वाला गया था 10 की बढ़ोतरी हो रही है, तो कितना आ जाएगा 60 और 10 कितना आ जाएगा आपका 70 केजी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हालांकि है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, तो मैं तो आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया है, उसकी जगह नया आया है, 1 किलोग्राम आपका औसत है वो बढ़ गया है। कितने व्यक्ति थे 10 व्यक्ति थे, बढ़ा कितना 1 किलोग्राम औसत, कुल कितना बढ़ेगा। यहां बढ़ रहा है तो उसका मतलब वजन तो कुल बढ़ेगा, औसत तो तभी बढ़ेगा। तो अब 1 किलोग्राम और कुल व्यक्ति कितने हैं 10, तो इसका मतलब बढ़ोतरी है वो कितनी होगी 10 किलोग्राम की। गया कितना था 60 वाला, 10 किलोग्राम बढ़ा दो 70 किलोग्राम, आपका आंसर आ गया मेरे दोस्त। पेन उठाने की भी जरूरत है आपको नहीं पड़ेगी। चलिए आगे एक क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। मुझे कहा जाता है कि 20 सेवों की एक पेटी है, क्या है एक पेटी है जिसके अंदर क्या दे रखा है, उसके अंदर हमें 20 सेव दे रखे हैं, ठीक है। और इन 20 सेवों में एक सेव खराब हो जाता है। मेरी लैंग्वेज के ऊपर गौर कीजिएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा कि 20 सेव में से एक सेव खराब हो जाता है और उस खराब सेव का वजन 500 ग्राम है, तो उस सेव को बाहर फेंक कर उसके स्थान पर एक नया सेव है वो हम रख देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि इसके औसत वजन के अंदर 20 ग्राम की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है 20 ग्राम की कमी आ जाती है। सेव भी कितने दे रखे हैं 20, और वजन भी कितना दे रखा है 20 ग्राम। चलो कंफ्यूज नहीं हो जाओ, मैं इसको 20 की जगह 15 कर लेता हूं कि औसत वजन है वो कितना है आपका 15 ग्राम कम हो जाएगा। 20 सेव में खराब सेव की जगह नया सेव रखने पर औसत वजन में परिवर्तन। उम्मीद कर रहा हूं कि लास्ट वाली लाइन यहां तक आपको क्लियर दिख रहा होगा। परिवर्तन कितना है 15 ग्राम, कितना दे रखा है 15 ग्राम। और खराब सेब है, उस सेब का वजन क्या दे रखा है, जो खराब सेब हमने निकाला है उस सेब का आपको वजन कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त 500 ग्राम। आधा किलो का सेब है, खराब हो गया, कोई बड़ा सेब था खराब हो गया, तो उसको हमने बाहर रख दिया, उसकी जगह एक नया सेब हम ले आए और नया सेब आने औसत वजन में परिवर्तन, सॉरी इसको कमी लिखो, कमी हो रही है, ठीक है। औसत वजन है वो आपका 15 ग्राम क्या हो जाता है कम हो जाता है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि भैया जो अगला जो नया सेब आया है उस नए सेब का वजन पुराने वाले सेब की बजाय क्या है कम, क्योंकि औसत में क्या हो गई कमी हो गई। तो अब औसत में कमी हो गई तो इसका मतलब हम यहां से वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, परिवर्तन कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया 15 ग्राम की कमी हो रही है, हर सेब के अंदर 15 ग्राम की कमी हो रही है औसत वजन में। तो भाई कितना हो गया 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कुल कमी कितनी आ जाएगी, कुल कमी किसमें वजन में, कुल कमी कितनी है 15 दूनी 30, 300 ग्राम की कमी आ गई। 300 ग्राम वजन है वो क्या हो गया कम हो गया। इसके मतलब यानी गया कितना था 500 निकल कर गया था, वापस अभी आ गया कुछ, लेकिन अब 300 ग्राम कम हो गया, कुल वजन है वो 300 ग्राम कम है। इसका मतलब नए सेव का वजन कितना आएगा, नए सेव का वजन आएगा मेरे दोस्त 500 में से हम 300 यहाँ घटा देंगे और कितना आ रहा है 200 ग्राम आपका आंसर है वो यहाँ से आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी मेरे को लगता नहीं कि स्क्रीनशॉट लेने लायक कुछ बचा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो शायद आप देखोगे तो शायद समझ में नहीं, लेकिन जैसे जैसे बोल रहा हूँ नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलो मैं इसको रिमूव करके और आगे एक सवाल अपन और करते हैं, ठीक है। चलिए
मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जो सोल्व करते समय बोर्ड के ऊपर लिखते हैं वो शायद कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लेने लायक है, वो नहीं बच पाता है। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, अपने क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक, चलो अब मुझे ये कहा जाता है कि वो एक बेहद आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन जिसको आप देखकर तो शायद आपको ये लगे कि यार मैं कैसे निकालूं, लेकिन बिना कॉपी पेन के आंसर आने वाला क्वेश्चन है। मुझे ये कहा जाता है कि 10 संख्याओं का औसत 15 है। सॉरी 10 संख्याओं का नहीं लिख सकते इसको, हाँ चलो 10 संख्याओं का भी लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 संख्याओं का औसत 15 है। कुछ भी कहा जा सकता है कि 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत है, कुछ भी आ सकता है, आपको उस चीज के ऊपर गौर नहीं करना है। ये लैंग्वेज है, ये आपकी टिपिकल भी हो सकती है, लेकिन आप ये देखना कि डाटा क्या दिया हुआ है, वहीं पे कंसंट्रेट करना, क्योंकि लैंग्वेज आपको फंसाने के लिए हो सकता है कि 2-3-4 लाइनें लंबी दे दे। चलो 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब मुझे ये कहा जाता है, मुझे क्या कहा जाता है कि हर संख्या में 3 की बढ़ोतरी कर दी जाए। तो औसत में परिवर्तन कितना होगा, या क्या परिवर्तन होगा, या नया औसत क्या होगा। ठीक है, मुझे ये कहा जाता है कि 10 संख्याओं का अनुपात है वो 15 है, हर संख्या में 3 अंकों की बढ़ोतरी करनी है। कितनी, 3 अंकों की बढ़ोतरी करनी है। बढ़ोतरी करने के बाद आपका औसत है वो क्या आएगा। सबसे पहला मेरे पास तरीका ये है कि मैं क्या करूं, कुल मान निकालूं। कुल मान कितना आ रहा है, 150, सॉरी किलो लिख दिया क्या, आदत पड़ गई ना, लगभग क्वेश्चन वही है, हमने वजन वाले की है। तो मैं ये कहूंगी चाहे ये मुझे ये दिया जाए कि 10 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन है वो कितना है, 15 किलोग्राम, यानी कुल कितना आ जाएगा, 150 आएगा या नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे ये कहा जाता है कि मैं इसमें बढ़ोतरी कर दूं 3 की, कितनी, 3 की बढ़ोतरी कर दूं, तो जब अब 150 तो देखो पहले से ही, प्लस 3 की बढ़ोतरी करोगे कितने में, 10 में, तो आप क्या जोड़ोगे, यहां से 30 जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे। 10 आपको लड़के दे रखे हैं, हर लड़के का आपको वजन 3-3 किलो बढ़ाना है। कितना, 3-3 किलो बढ़ाना है, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 30 किलो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। 150 तो सॉरी 150 तो पहले से था, और 30 अब बढ़ा दिया, तो अब नया वजन है, वजन या जो भी है कुल मान, नया कुल मान कितना आएगा, यहां से 180 आएगा या नहीं आएगा, कितना आएगा, 180 आएगा। और आप जब यहां से क्या निकालोगे, औसत निकालोगे, तो औसत निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 180 कुल मान है, अभी संख्या तो उतनी है ना, हमने मान में बढ़ोतरी की है, हर संख्या के मान में बढ़ोतरी की है, ना कि संख्याओं की संख्या में। संख्याओं की संख्या तो 10 ही है, तो यहाँ 10 का भाग दूंगा, आपका औसत है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 18। ये तो है अपना तरीका। और अब देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर कैसे टिक करना है। भैया 10 संख्याओं का औसत 15 दे रखा है, हर संख्या में 3 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18। मुझे ये कहा जाए कि अगर हर संख्या में 3 की कमी करनी है तो 15 में से 3 घटा के 12 कर देना, हर संख्या में 2 की बढ़ोतरी करनी है 15 में 2 जोड़ के 16 कर देना, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि सब संख्याओं के अंदर क्या है, समान वृद्धि या समान कमी होनी चाहिए। समान कमी होगी उतना औसत कम हो जाएगा, और समान वृद्धि होगी उतना औसत बढ़ जाएगा। अब ये देख लो कि आपको ये कहा जाता है 10 विद्यार्थियों में हर के प्राप्तांक कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, या फिर 10 टेस्ट है उनमें हर में मेरे कितने नंबर आए, 15 नंबर आए, या फिर 10 विद्यार्थी जिनके प्राप्तांक अलग अलग हैं, कितने हैं, 15, बढ़ोतरी कर दो 3-3 की। अब वो ये देख लो कि पहले 10 विद्यार्थी थे, उनके सबके 15-15 नंबर है, 3 की बढ़ोतरी करो उनके नंबर में, किसमें, नंबर में, क्योंकि सबके 15-15, इसका मतलब औसत कितना आ जाएगा, 15, सबके 3-3 की बढ़ोतरी कर दो, अब सबके कितने हो गए, 18-18, औसत क्या, 18। वही तो ना कि 10 विद्यार्थी हैं उनके, अब सबके कितने हो गए, 18-18 हैं, तो फिर औसत कितना आएगा, ऑब्वियसली 18 ही आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल है वो हम क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं, एकदम अच्छे से अच्छे, मतलब पीक जितने लेवल तक हम जा सकते हैं
जिस लेवल तक क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं वहां तक हम जाएंगे। और उसके बाद और भी प्रैक्टिस सीट है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दोस्तों को वीडियो कैसा लगा पहले तो ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली जो पटवार और रीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं दोनों के हिसाब से पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और रीट के बच्चों की संख्या अगर अच्छी होगी, की खुद की डिमांड भी आती है तो भी, और नहीं आएगी लेकिन अगर संख्या मेरे पास ठीक हो जाएगी, आपके व्यूअर्स अगर अच्छे होंगे ना, तो आपकी शिक्षण विधि है वो भी कंप्लीट करवाऊंगा। मैथ्स की जितने मैथ्स के टीचिंग मेथड है रीट के लिए, रीट के अंदर क्या है टीचिंग मेथड भी पूछे जाते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आपके आने हैं, 30 में से 20 क्वेश्चन तो आपके इस प्रकार के आएंगे, अलग अलग टॉपिकों से उठा के आएंगे। और आपके 10 क्वेश्चन है वो क्या आएंगे, आपकी टीचिंग मेथड के आएंगे कि आपको टीचिंग कैसे करवानी है। वो बात की बात है, वो टीचिंग मेथड पढ़ेंगे तब वो चीजें सब आराम से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन 20 क्वेश्चन तो आपकी इस जो ये मानो कि 9वीं 10वीं की जो बुक है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उनमें से जितने भी टॉपिक है इनसे संबंधित क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। और 10 क्वेश्चन है वो आपके क्या आएंगे, 10 आपकी टीचिंग मेथड के आएंगे। और पटवार के विद्यार्थी पूरा का पूरा मैं कंप्लीट आपको करवाऊंगा। दोनों एग्जामों का तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो रेट के और पटवार की तैयारी कर रहे हैं, सबको लिंक भेज देना, सबको इनवाइट कर लेना कि आओ। रोज से आपको मैथ की 5 बजे आपकी क्लास चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। और 100% मैं मेरा देने का प्रयास करूंगा आपके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।